हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे जो अपन का साइंस की क्लास में कंटिन्यूअस चैप्टर चल रहा है, अवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला क्या होता है, फूड वेव मीन्स खाद्य जाल क्या होता है, ठीक है, फूड चेन में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है ना, फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल बनते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करें। आज अपन बात करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ओजोन डिप्लेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ओजोन अवक्षय। अब सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए कि व्हाट इज ओजोन, ओजोन होता क्या है। तो एक ऐसा कवरिंग जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमारा प्रोटेक्शन करता है, वो क्या होता है, ओजोन लेयर या ओजोन कवरिंग। एक ऐसा आवरण जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, वो ओजोन आवरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ओजोन का जो डिप्लेशन है वो किस वजह से हो रहा है, तो ओजोन का डिप्लेशन बेटा जो हमारे घरों में कूलिंग डिवाइसेस मतलब प्रशीतक जो कूल करने का काम करते हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है, इसको एसी कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो भी मतलब क्लोरीन वेस्ट या किसी भी हैलोजन बेस्ड प्रोडक्ट से बनती हैं, वो बेटा ओजोन डिप्लेशन का एक कारण बनती हैं, एक कॉज बनती हैं, जिसमें सबसे मेन जो कॉज है ओजोन डिप्लेशन का वो है CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज यूज्ड इन द एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड ETC, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करें थोड़ा सा डिटेल में, तो देखें आप टॉपिक देख पा रहे हैं ओजोन डिप्लेशन, ओजोन अवक्षय। अब सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे व्हाट इज ओजोन। सबसे पहली चीज बेटा द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर ultraviolet rays of sun. The protective covering for the ultraviolet rays of sun is ओजोन। क्या होता है, ओजोन होता है। मतलब हिंदी में कहें अपन तो बेटा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आरक्षी आवरण ओजोन कहलाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आरक्षी आवरण ओजोन कहलाता है। मतलब ऐसा कवरिंग जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज से अपन को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या होता है, ओजोन होता है, ठीक है। अब अपन आगे बात करें बेटा ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली चीज ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन का निर्माण बेटा ओजोन निर्माण होता है, मैं आपको बताऊं, जब बेटा O2 मींस ऑक्सीजन, जिसको अपन लाइव एयर हिंदी में प्राण वायु कहते हैं, और एक ऑक्सीजन परमाणु जब मिलते हैं तब जाके बेटा क्या बनता है, O3, जिसका नाम होता है ओजोन, ठीक है। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन एटम ऐड होता है तब ओजोन O3 का फॉर्मेशन होता है। मतलब ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर होता है। O3 is formed with the 3 atoms of oxygen। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे अपन लिखेंगे, O3
is formed with 3 atoms of oxygen। ठीक है, ओजोन O3 is formed with 3 atoms of oxygen। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर क्या बनता है बेटा, ओजोन बनता है। दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेज, जो कि यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है। अब बेटा आगे अपन बात करें तो देखें, सबसे पहले इसमें अपन देखने वाले हैं मेन कॉज ऑफ O3 डिप्लेशन, ओजोन के कम होने का मुख्य कारण इज है CFC, जिसका नाम है बेटा फुल फॉर्म क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या नाम है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण CFC अर्थात क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है। ठीक है, तो ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करें तो बेटा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है इन रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में, कॉमा एयर कंडीशनर मतलब एसी में, एयर कंडीशनर मतलब एसी में। ठीक है, इन CFC द क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl, कॉमा फ्लोरीन मतलब F, मेक कंपाउंड विद ऑक्सीजन एटम एंड डिकम्पोज O3। तो ओजोन को तोड़ देती है। तो बेटा होता क्या है कि CFC में मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं वो ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब बंध बनाते हैं, और ओजोन O3 को O2+ में तोड़ देते हैं। तो बेटा देखें, मैं आपको समझाऊं, मेरे स्लाइड का कहने का मतलब क्या है, फ्लोरीन मेक कंपाउंड विद ऑक्सीजन एटम एंड डिकम्पोज O3। देखो मैं समझाऊं इसको बेटा, O3 के साथ जब Cl मिलता है, क्या मिलता है, Cl, तो बेटा ये होता क्या है कि O2+ ClO बन जाता है। क्या बन जाता है, O2+ ClO। मतलब ये हुआ बेटा, आपको पता है Cl और F मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन के बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 होता है, 5 और 2 7। ठीक है, और 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का नीड होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट के लिए बेटा वो ओजोन के O3 में से एक ऑक्सीजन एटम को ले लेता है, जिससे कि जो O3 है वो O2+O में डिकम्पोज होता है, और O2 जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इन दिस वे जो ओजोन है मतलब O3 जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, जिससे कि स्किन कैंसर, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो O3+Cl जब मिलता है तो O2+ClO बनता है। तो ये बेटा क्या हुआ, ओजोन का डिप्लेशन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 होते हैं। तो Cl के बाहर भी 7 होते हैं। ऐसे ही बेटा
इसके बाद F के बाहर भी 7 होते हैं, तो चाहे F हो या Cl हो, दोनों ही बेटा O3 को O2 प्लस कंपाउंड में तोड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ Cl है तो यहाँ ClO बनेगा, अगर F है तो FO बनेगा, ठीक है। तो ये ओजोन जो है, ये O2 जो है बेटा वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो इन दिस वे ऑक्सीजन डिप्लेट होता है। ये बेटा ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन है, ओजोन डिकम्पोजिशन, सॉरी ओजोन डिकम्पोजिशन, ओजोन का अपघटन, ठीक है, ओजोन अपघटन, ठीक है। तो ओजोन जो है वो CFC की वजह से धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि ओजोन जो होता है वो CFC के Cl और F के साथ मिलकर के O2 प्लस O में टूट जाता है, जिससे कि जो O2 है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और O धीरे धीरे कम होता रहता है, किसमें से, O3 में से। तो ये जो ओजोन कवरिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होने की वजह से यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी प्रकाश किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और स्किन कैंसर जैसे डिजीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके इफेक्ट अपन पढ़ने वाले हैं, एक बार स्क्रीनशॉट में आप स्क्रीनशॉट लें बेटा इसका और आगे देखें। आगे देखें, effects of ozone depletion, ओजोन अवक्षय के प्रभाव क्या है बेटा इसके। तो सबसे पहला प्रभाव है बेटा ओजोन अवक्षय का पहला इफेक्ट, इट इंक्रीज टेम्परेचर, it increase temperature at world level, means causes global warming। तो बेटा जो ओजोन डिप्लेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज बनता है, ठीक है, वैश्विक उष्णता का एक कारण बनता है। तो यह है वैश्विक ऊष्णन का कारण होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वन इफेक्ट की बात करें बेटा इसका, तो दूसरा इफेक्ट होता है इट इंक्रीज स्किन कैंसर डिजीज, स्किन कैंसर डिजीज, स्किन कैंसर डिजीज को हिंदी में कहें यह है त्वचा कैंसर रोग, त्वचा कैंसर रोग का कारण बनता है। तो बेटा मेनली यही दो इफेक्ट हैं किसके, ओजोन डिप्लेशन के, पहला स्किन कैंसर, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, मेनली तो यही इफेक्ट्स होते हैं इसके। अब उसके बाद बेटा इसमें बात करें तो देखो हमारे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम होता है इन शॉर्ट यूनेप। यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, मतलब विश्व पर्यावरणिक, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, विश्व संगठन पर्यावरण कार्यक्रमों का, मतलब पर्यावरण कार्यक्रमों का वैश्विक जो संगठन है यूनेप जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उसने क्या किया बेटा, यूनेप ने, मैं आपको बता दूं, यूनेप स्टार पॉइंट है याद रखना, यूनेप मतलब इसका फुल फॉर्म मैं लिख दूंगा
क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनेप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन शॉर्ट यूनेप। इन 1986 में बैन द CFC रेफ्रिजरेटर एंड AC। ठीक है, तो बेटा यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने 1986 में बेटा CFC को बैन कर दिया। किसको बैन कर दिया? CFC को बैन कर दिया। तो बेटा यूनाइटेड मींस USA में जो फ्रिज और AC बनते हैं वो CFC फ्री मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मुक्त होते हैं। ठीक है, जिससे कि वहां का ओजोन डिप्लेट नहीं होता, और ओजोन डिप्लेट ना होने की वजह से, ओजोन अवक्षय ना होने की वजह से वहां स्किन कैंसर और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। ठीक है, तो वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फ्रिज AC इन देयर होम्स। हमें अपने घरों में जो फ्रिज है, AC है, उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे कि CFC जो है वो ओजोन को डिप्लेट ना करे, और ओजोन अवक्षय जब नहीं होगा तो बेटा यूवी रेज अर्थ तक नहीं आएंगी, और यूवी रेज जब अर्थ तक नहीं आएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग और स्किन कैंसर जैसे डिजीज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो बेटा यूनेप वाला फॉर्मूला आप भी अपनाएं। तो यूनेप मींस यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम इन 1986 बैंड द CFC रेफ्रिजरेटर एंड AC। तो 1986 में विश्व पर्यावरणिक संगठन ने CFC से बनने वाले फ्रिज और AC को बैन कर दिया, और वहां पर CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाने का प्रोग्राम चालू किया। वो कब किया? इन 1987। बैन किया 1986 में और चालू किया दोबारा 1987 में, जो कि CFC फ्री होते हैं। तो USA में आज के टाइम में एट प्रेजेंट में जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं, एंड AC एयर कंडीशनर CFC फ्री होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसमें बेटा अपन आगे बात करें तो आगे इसमें आपको क्या पढ़ना है? एक स्टार पॉइंट एक और है जिसका नाम है बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन, जिसका हिंदी नाम होता है जैविक आवर्धन। क्या होता है? जैविक आवर्धन। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंट में दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय, दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव निम्नीकरणीय। तो ऐसे सब्सटेंस जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं मतलब जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, तो बेटा वो क्या होते हैं, उनका लेवल अगर एटमॉस्फेयर में या मींस कह सकते हो इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है तो उस इवेंट और उस प्रोसेस का नाम होता है बायोमैग्निफिकेशन। मतलब द इंक्रीजमेंट इन द लेवल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के सांद्रण को जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के सांद्रण को जैव आवर्धन कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो बेटा मैं लिखता हूं increment in the level of non biodegradable substances in ecosystem is called biomagnification.
बायोमैग्निफिकेशन। हिंदी में कहें पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के आवर्धन को जैव आवर्धन कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के आवर्धन को जैव आवर्धन कहा जाता है। द इंक्रीजमेंट इन द लेवल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं एग्जांपल दूं, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल होता है DDT। क्या होता है? DDT। ठीक है बेटा, एक पेस्टिसाइड होता है ये, जो कि खेतों में यूज करा जाता है, जिसको शॉर्ट में DDT कहते हैं। फुल फॉर्म मुझे अभी रिसेंटली याद नहीं आ रहा, बट मैं बता दूंगा। DDT ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और उसके अलावा बेटा मैं आपको बताऊं PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म मुझे पता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे ये सारे क्या होते हैं? आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बेटा यही है जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, जिनमें एक आता है DDT और दूसरा आता है PVC, और अदर पेस्टिसाइड वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको 2,4-D भी कहते हैं, एक और होता है। तो ये आप याद रखना, DDT एंड PVC आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट इंक्रीज द बायोमैग्निफिकेशन, दैट कॉजेज द बायोमैग्निफिकेशन। तो ये होता है। एंड बायोमैग्निफिकेशन आप बोले क्या अफेक्ट करता है? बायोमैग्निफिकेशन जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन जैविक आवर्धन इज हार्मफुल, हानिकारक होता है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव प्राणियों के लिए। और वैसे तो नाम में ही समझ में आ रहा है कि भाई साहब, अगर जीवों के लिए बेकार चीजों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो भैया जीवों का ही नुकसान होगा। तो सीधी बात, बायोमैग्निफिकेशन इज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सजीव प्राणियों के लिए जैव आवर्धन हानिकारक होता है। एक बार आप देखें, स्क्रीनशॉट लें। आगे देखो बेटा, बेटा इसमें आगे बात बताने वाला हूं मैं आपको। आगे है टाइप्स ऑफ वेस्ट और मटेरियल। मतलब हिंदी में आप बोले पदार्थों के प्रकार। तो पदार्थों के प्रकार में बेटा सबसे पहले अपन बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल, फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल दैट आर कॉल्ड जैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जिनको बेटा डिफाइन करें कैसे बोलेंगे? द सब्सटेंस दैट
decompose the substance that decompose by biological cause are called biodegrade waste। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटित या विघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अब एग्जांपल बेटा मैं बोलूं, हिंदी की लिख देते हैं, चलो इसकी, आप बोलोगे हिंदी मीडियम वाले सर हिंदी नहीं लिखते, तो ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बोले बेटा, तो एग्जाम्पल में इसमें आता है, सबसे पहले मैं बात करूं फूड वेस्ट, भोजन का व्यर्थ, फूड वेस्ट मतलब भोज्य व्यर्थ सामग्री, भोजन की जो व्यर्थ सामग्री बचती है वो आती है इसमें। दूसरी आती है बेटा वेजिटेबल वेस्ट, सब्जियों का व्यर्थ सामग्री, वेजिटेबल वेस्ट। ठीक है, सब्जी व्यर्थ सामग्री। ठीक है, आदि है ना। उसके बाद दूसरे टाइप की अपन बात करें तो दूसरा टाइप होता है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जिसको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो इसको देखें बेटा, अजैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं? तो द सब्सटेंस दैट डू नॉट कंपोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे कि द सब्सटेंस that do not decompose by biological processes that do not decompose by biological processes are non biodegradable वेस्ट। तो बेटा वो अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में बोला है तो क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित नहीं होते, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे बेटा मैं बोलूं एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहला आता है बेटा प्लास्टिक। क्या आता है? प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा आता है पॉलीथीन। क्या आता है? पॉलीथीन। ठीक है, तो ये बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें।
उसके बाद बेटा इसमें एक और चीज कि आप याद रखना, STP मतलब फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं इसको सीवेज मतलब शौचालय, शौचालय व्यर्थ, शौचालय व्यर्थ उपचार, शौचालय व्यर्थ उपचार संयंत्र, शौचालय व्यर्थ उपचार संयंत्र। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP को शौचालय व्यर्थ उपचार संयंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ मेरी तरफ से बेटा चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट है। अगर कोई भी चीजें छूट मतलब वैसे रही तो नहीं है, फिर भी कोई भी चीज नई आएगी तो बेटा वो रिवीजन के टाइम पे आपको कवर की जाएगी। तो आज की क्लास में मैं अभी यहीं पर विराम देता हूं और आशा करता हूं आप सभी को ये जो चैप्टर मैंने कराया जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट पूरी तरह समझ में आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को देखें। ठीक है, और आज जैसे मान लो आज की क्लास देख रहे हो तो कल की क्लास अटेंड कर लें पहले, तब जाके सामने आएगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जाते जाते मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने चाहता हूँ, तो लाइन सुने बेटा। क्या है कि रुकावट आती है सफलता की राहों में, रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।